गुरुवर पुत्र हो गया, मैं समाचार लेकर आया हूं। आपका संकल्प फलीभूत हुआ, साकार हुआ, हमारे आनंद हो गया, परमानंद हो गया। वाल्मीकि जो श्लोक लिखते हैं वो अद्भुत है। इसकी एक बार व्याख्या की पूज्य खंडानंद जी महाराज ने, वो मुझे संस्मरण याद आ गया कि एक बार मैं मोती झील में महाराज जी के आश्रम में, मेरे सन्यास का तो शैशव काल ही था तब, अर्ली 80s की बात बता रहा हूं। 84-85 की बात है। हाँ, मैं नाम लेना चाहूंगा, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है वो नाम। हिसार के थे चौधरी फतेह चंद जी। मैं कभी कभी उनके यहां रुकता था, सत्संग चलता था। उन्होंने मुझसे कहा कि वृंदावन चलें, अकारण यूं ही चल। मोती झील ठहरे थे हम लोग, ये वाला श्लोक चल रहा था उस दिन। महाराज ये बोल रहे थे, पूज्य ब्रह्मलीन खंडानंद जी, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्ये लक्षण संयुतम। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा। आहा, इतने प्रसन्न हो गए गुरुदेव जब उन्होंने कहा भरतो एक और बेटा हो गया, नाम के कय्याम यज्ञे सत्य पराक्रम साक्षात विष्णु चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुण। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सार्पे जाते तु सौमित्र कुलरेभ्युते रव। गुरुदेव नामकरण करने आए, और राम नाम रखा गुरुदेव ने पहले बालक का। इनके नाम अनेक अनुपा, यद्यपि नाम तो बहुत हैं, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। राजन, इनके नाम तो बहुत हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। वेद आदि के बस का भी नहीं है नाम रखना, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं महाभाग्यवान हूं। इस लोभ के कारण तो स्वर्ग त्याग दिया, अन्यथा तो मैं स्वर्ग में ही रहता। जब मेरे पिता ब्रह्मा ये कह रहे थे कि जाओ पुरोहित बनकर जाना है, और मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ये तो डिमोशन है, प्रमोशन कहाँ है? स्वर्ग में रहने वाले साधु को नीचे जाना पड़ेगा, कहाँ? मृत्युलोक में। तो हमने यही कहा था कि जब राम पैदा होंगे हम उनका नाम रखेंगे, उनका यज्ञोपवीत कराएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। अरे ये सुख आपको मिलेगा, राम चेला बनेगा और मैं गुरु। हम परमात्मा को शिष्य बनाकर नीचे बिठाएंगे और फिर ऐसी गाथा सुनाएंगे कि वैसा ग्रंथ रच देंगे कि उसके बिना वेदांत खुलेगा नहीं। उसका नाम है योग वशिष्ठ। पढ़ाया आपने? पढ़ना। कोई व्यथा, भ्रम, भय, अल्पता रह नहीं जाएगी। हमें एक और विनय करनी थी आपसे। विनय इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा एक कलयुग आया है, आदेश दे नहीं सकते। अब वो तो युग गया कि पहले गुरु आदेश करते थे, अब वो जरा कठिन हो गया है, विनय करनी पड़ रही है। एक विनय करनी है आपसे। किसी प्रकार की अलाय बलाय, यंत्र मंत्र, आलतू फालतू की जो बातें कई बार लोग कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया,
इनसे अपने घर को मुक्त रखना हो और धन धान्य से, लक्ष्मी से प्रचुर अपने घर को रखना हो, तो योग वशिष्ठ का पारायण कीजिए, योग वशिष्ठ का। अब विश्वास कीजिए, यक्ष गंधर्व किन्नर आपके घर दौड़ेंगे, विद्याधर देवगण अनायासी महात्मा आने शुरू हो जाएंगे आपके घर में, बिना बुलाए, बिना बताए। आपको पता नहीं लगेगा कब आपका संतों से अच्छा संग और उनसे संबंध बन जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं लगेगा। योग वशिष्ठ लेकर आए, ब्रह्म और गुरु के संबंध है। अरे देखो सही, पढ़ कौन रहा है? राम। सुन कौन रहा है? राम। बोल कौन रहा है? वशिष्ठ। क्या डायलॉग है? दो हैं, लक्ष्मण बाहर, आउट। लक्ष्मण नहीं रह सकते हैं, उसके बस का नहीं है, ये समझना। बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो जिन्हें कोई भ्रम हो गया हो, शंका हो गई हो, मन में व्यथा रहती हो, चिंता रहती हो, अनमने रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो और बिना कारण गुस्सा आता हो और बाद में पछताते हो, योग वशिष्ठ पढ़िए। घर में ऋण चढ़ गया हो, माथे पर कर्ज बढ़ गया हो, ऐसे ही अपनी दुर्बलताओं में दूसरों को दोष देते हो, अपनी अवनति में, अवनति आपकी है, दूसरों पे दोष बढ़ रहे हैं। तो जिनमें चित्त की, मन की, बुद्धि की दुर्बलता है, नाड़ी दौर्बल्यता है, जिनके घर में किसी प्रकार का अभाव है, भाई हमारी विनय है आपसे, योग वशिष्ठ।